रोशनी जी। बड़ी मुस्कुराती हुई आ रही हो, क्या अरे हुआ? वो मुस्कुरा इसलिए रही हूँ कि आपको कुछ बताना है। बताओ। बताना ये है कि चलो मुझे शॉपिंग करा के लाओ। शॉपिंग? आज भूल गए क्या है? क्या है? आज वैलेंटाइन डे है। अरे तेल लगाने गया वैलेंटाइन डे, एक गुलाब का फूल दे के किसी को भी पटा दो। दूसरी औरतों को देख के तो वैलेंटाइन डे का अंदर से ऐसे उछलता है तुम्हारे अंदर। मैं बताऊं उसमें एक वजह है। वजह क्या है? वजह ये है कि एक गुलदस्ता तुम अपने घर में लगाओ गुलाब के फूल का, उनको देख देख कर तुम परेशान हो जाओगी। और किसी बागान में गेंदे का खेत देखो, गेंदे का खेत देखा है तुमने? कितने खूबसूरत लगता है, पीले 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 फूल। तो दूसरे फूल तो वैसे भी अच्छे लगते हैं, अपना फूल तो वैसे भी कांटेदार है, गुलाब वाला जो गमले में लगा है ना। ऐसा है? ये फालतू की बकवास होगी तुम्हारी। अब मैं फालतू की बकवास कर रहा हूँ? और क्या? तुम्हें तो यार बताया ना कि वैलेंटाइन डे, तो मैंने तो तुम्हें उसका रीजन बताया। नहीं तो इसका मतलब मैं तुम्हें बुरी लगने लगी हूँ? नहीं, मैंने तुम्हें गुलाब का फूल कहा, और वो भी मतलब बेकार वाला। नहीं नहीं, पौधे में कांटे तो होते ही है। मैंने कब कहा कि तुम मुरझाई हुई फूल हो? फूल तो आज भी खिला हुआ है, लेकिन ब्लडी फूल की तरह। तुम ना ज्यादा थोड़ा कम ही बोला करो। तो ठीक है। हाँ चलो शॉपिंग करने चल रहे हैं जरा। मेरी अरे फ्रेंड कोई की जरूरत शादी नहीं है, फ्रेंड की अरे शादी मेरी है। फ्रेंड की शादी है और शादी मुझे नहीं, कुछ बर्बादी है। मैंने तो उसी दिन कह दिया था जिस दिन मेरी शादी हुई थी कि हे परमात्मा किसी और की शादी मत कराना। क्यों? बस ऐसे ही। मैं शॉपिंग करने नहीं जा रहा हूँ। अगर तुम्हें क्यों जाना है नहीं तो तुम- जाओगे? चलोगे मेरे साथ? रीजन तो बताओ कि शादी मतलब शॉपिंग करने क्यों जाना चाहती हो तुम? रीजन मैं बताऊं तुम्हें क्या है? ऐसा है, मेरी फ्रेंड की शादी है और देखो वहाँ सब आ रहे हैं और मुझे भी इनवाइट किया है उसने। अगर मैं नहीं गई तो उसको बहुत बुरा लगेगा। और शादी के बाद मैं पहली बार जा रही हूँ उसके यहाँ, ठीक है? और चलो देख के यही कहेगी 4 बच्चों की माँ। वो देखो तुम मेरी हाँ अच्छी हाँ बीवी- मैं समझती हूँ क्या कहते हो आप। तुम हाँ, मेरी अच्छी बीवी हो ना? हाँ हूँ। प्यारी सी बीवी हो ना? हाँ तो? क्यूट सी बीवी हो ना? हाँ तो? मेरी एक छोटी सी बात मानोगी? सैलरी आने में भी थोड़ा सा टाइम है। कितना? 1 तारीख को आएगी सैलरी। आज है 22, 8 दिनों का गैप लो, 9वें दिन सैलरी आएगी और उसके बाद 5 तारीख को हम एकदम बुरी से वो अच्छी से अच्छी जगह शॉपिंग करने चलेंगे। अच्छी से अच्छी जगह शॉपिंग करने चले। पक्का। और अभी क्या हो गया तुम्हें? अभी पैसे कहाँ हैं यार? महीने का लास्ट चल रहा है यार, थोड़ा जेब कोई नहीं, मेरे पास रखे हैं पैसे। चलो। पैसे? हाँ। कहाँ से आए? अरे अब मैं बीवी हूँ, इतने हथकंडे तो मुझे आते हैं। चोरी की है तुमने? चोरी? हाँ, इसको चोरी बोलते चलो, हैं। कोई नहीं। आदमी के पैसे चुराना। अगर अपने ही घर में थोड़ी चोरी कर ली तो क्या हो गया? कहीं बाहर ऐसा है, डकैती वो थोड़ी नहीं सुनो, डालने जा मेरी रहे। बात सुनो, वो हाँ। पैसे अपने पास रखो, अगले महीने तुम्हें काम में आएंगे। तुम- बचत करना सीखो। जब मैं कह रहा हूँ ना शॉपिंग कराने की, तो 4 तारीख को मैं शॉपिंग करा लाऊंगा तुम्हें। और शादी में तुम्हें पता कब जाना है हमें? कब? 3 तारीख को। तो 2 को कर रहेंगे शॉपिंग। अच्छा। एक को तो सैलरी आनी आनी। यानी कि ना मैं पार्लर जा पाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं ना मेरी साड़ियों के ब्लाउज सिल पाएंगे पार्लर की हैं? जरूरत यानी कि क्या तुरंत है? की तुरंत ही। कितना भी मेकअप हो तो लगोगी भूतनी। क्या कह रहे हो? मैंने कहा पार्लर की जरूरत क्या है, खूबसूरत ही इतनी हो तुम। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ? अगर नहीं लगता तो तुमसे शादी करता, किसी कुएं पोखर में डूब के ना मरता। तुम परेशान मत हो, 2 तारीख को मैं शॉपिंग कराऊंगा। तो मैं ब्लाउज की बात रही, गजेंद्र पे सिलवाएंगे ना, हैंड टू हैंड। चप्पलें बेशक नहीं घिसने देगा। अरे नहीं नहीं, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी भैया। चीख क्यों रही हो? हाँ, चीख इसलिए रही हूँ, तुम्हारा काम तो फ्लो तो ही बदल गया यार। फ्लो इसलिए बदल गया क्योंकि काम तो अच्छा करता है, वो कपड़े अच्छे बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैं उसके पास कपड़े जाऊंगी सिलवाने तो पूरे घर का काम खाना पीना तुम्हें बनाना होगा, क्योंकि मुझे वहां बैठना होगा। और हाँ, एक मेकअप का डिब्बा लेके जाना पड़ेगा, यहाँ से करके जाना पड़ेगा कि मेकअप डलता रहे ताकि मैं करती रहूं, ठीक है? क्योंकि वो खूबसूरत औरतों को दे निहारेगा तभी ड्रेस बना पाएगा, ठीक है? खूबसूरत है कौन? मतलब मैं। अच्छा, हाँ। तो मतलब कि गजेंद्र टेलर पे नहीं सिलवाओगी तुम? नहीं नहीं चलो तो छोड़ो, फिर किसी और टेलर को देखेंगे। चप्पलें घिस जाती हैं। मतलब ये है कि तुमने अगर उससे ये कह दी ना कि मुझे उस तारीख को चाहिए तो नहीं देगा, बैठना पड़ेगा पूरे दिन। हाँ, पूरा दिन काटेगा भी तुम्हारे ही सामने। कटिंग तब तक नहीं करेगा जब तक तुम बड़ा वहाँ काटू बैठोगे। आदमी है। हाँ। खैर इन सब बातों को छोड़ो, 2 तारीख को चलेंगे शॉपिंग करने। रेडीमेड ब्लाउज दिलवा लाऊंगा, हैंड टू हैंड फिटिंग करवा लाऊंगा टेलर पर। ठीक है। अब कहाँ जा रहे हो? मैं तो कहीं नहीं, मार्केट की तरफ जा रहा था। मार्केट की तरफ जा रहे थे? हाँ। चलो ठीक है, तो एक काम करना, थोड़ी सब्जियां ले आना, हरी हरी। हरी हरी सब्जी? हाँ, थोड़ा पालक ले आना। मैं कोई थोड़ा। बात है क्या? कोई बात नहीं है, तो कोई ऐसी खुशखबरी आने वाली नहीं है, चिंता मत करो। हाँ
ठीक है ना, ऐसा मुंह मत बनाओ। ठीक है, हरी सब्जी ले आऊंगा। वैसे हरी भी डाइट, सब्जियां लेके आना। हरी सब्जी भी ले आऊंगा, तब भी तुम डाइट नहीं कर पाओगी। नहीं नहीं, मैंने डाइट स्टार्ट कर दी कि मैं थोड़ी स्लिम विलिम होना चाह रही हूँ। अरे करे क्या रहे हो, उधर आओ ना बहुत जाले हो यार। मेरा ना बैलेंस खत्म हो गया, मेरा बैलेंस बढ़वा दो। अरे बैलेंस पड़ जाएगा, पड़ जाएगा। अब तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? बैलेंस पड़ो। अरे मुझे ना दीदी को कॉल करना है, मुझे दीदी के घर जाना है। क्यों? हाँ, मन कर रहा है अपनी दीदी के घर चले जाऊं घूमने। अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अरे दीदी के घर जाके क्या करोगे? ऐसा करते हैं, तुम देखो ज्यादा वो मत करोगे। तुम वहां जा रही हो, दीदी के घर जा रही हो, और यहाँ देखो मैं ऐसा करता हूँ कि तुम और मैं पहले चलते हैं वृंदावन। वृंदावन भगवान के दर्शन करेंगे। मथुरा में मेरी बहन का घर है, वहां रुक जाएंगे। अब मुझे वहां नहीं रुकना, हम होटल लेकर रुक लेंगे, ठीक है? हाँ? मुझे वहां नहीं जाना। वहां क्यों नहीं जाना? अरे यार मेरी बहन है। मैं अच्छा नहीं लगता। देखो तुम समझ क्यों नहीं रही हो राधा? हाँ, अरे वहां चलते हैं। वहां अगर मैं अपनी बहन के यहाँ घुमा के लाऊंगा, तुम बहुत दिनों बाद जाओगी भी। वहां चलना। ठीक है फिर चलो। है? और क्या? और रिचार्ज खत्म हो गया तो डल जाएगा। हाँ, 1-2 दिन में डलवा देंगे। डलवा देंगे, डलवा देंगे। एक ठीक काम है, करो, मार्केट चले जाओ, मुझे ना कुछ सामान भी मंगाना है। मार्केट चले जाओ। सामान हाँ, क्या मंगाना है? थोड़ी ड्रेसेस वगैरह मंगा लेते हुए जाएंगे, दीदी को तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तुम्हारे पास में कितनी सारी ड्रेसेस हैं? सब पहन चुकी मैं। अरे तो उनमें से कोई एक बढ़िया सी पहन लो जो नहीं, तुम लेकर आओ, ठीक है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे लिस्ट में तुम्हें दे रही हूँ बनाकर, तुम वो लेके आना। आज खर्चा बिल्कुल बहुत भर के करवाओगे। और हाँ, क्या बोलो करवाएंगे? बोलो बोलो। मेरे लिए लिपस्टिक ले आना, मैं शेड आपको बता दूंगी। और हाँ, और से मैचिंग की चूड़ियाँ, मैचिंग एक चूड़ियाँ, गले का नेकलेस, गले का नेकलेस, साड़ी, साड़ी और एक सूट ले आना। सूट। हाँ बस? और 2-3 चीज मैं आपको कॉल बता दूंगी, और मेरा रिचार्ज करवा दो। 2-3 चीज हो ना, वो कॉल पे बताओगी? 5 तो यही हो गई। तो कोई बात नहीं ना। 5 चीज हो गई, बता दो। मैं 5 का मतलब 5000। तो क्या हो गया, तुम खर्च नहीं कर सकते? मेरे पति नहीं हो क्या? अरे पैसे हैं, तुम ऐसी बातें कर रही हो? पति और ये, अरे भाई देखो सब खर्चे देख के चलने पड़ने। अभी जाना भी है, वहां भी खर्चा करना है। तो हाँ? कोई बात नहीं, एक बार तो करवा रही हूँ, कौन सा मैं बार बार करवाती हूँ? अरे तुमसे मैं परेशान हूँ यार, तुम बहुत खर्चे कराती हो। हाँ, जाओ ना। इतना कहीं पेड़ पे से पैसा वो नहीं आ रहा है, झड़ के नहीं आ रहा है। पति ATM होता है ना, ATM तो मेरा तुम ही हो ना। अरे मैं चला ही जाऊँ, वही ठीक है। मैं जो सामान है सिर्फ वही लेके आऊंगा, 5, ठीक है? और रिचार्ज करा दूंगा मैं। हाँ, भूलना मत रिचार्ज कराना। अरे नहीं भूल रहा, रिचार्ज कौन भूल रहा? दिमाग खराब हो गया। अरे भाग्यवान, ओ शेर खान, वो मेरा मतलब भाग्यवान जी। मार्केट बंद हो गई। वो सॉरी, मार्केट बंद नहीं हुई, वो सॉरी जाम मिल गया था, ट्रैफिक। अरे तो जाम ही तो मिला था, जहान थोड़ी मिल गया था तुम्हें। जाम मिला था, जाम। अब जाम मिल गया तो मैं वापस क्या कहते हैं, मैं जाम में फंस गया। 15 मिनट मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर एक अचानक से एक पानी की थैली बेचने वाला है, उससे 5 रुपए की 3 थैली ली और तीनों को पी के मैं घर की लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो हूँ। जब देखो गंदा ही सोचते हो। अरे मैंने कब कहा कि गंदा सोचता हूँ? मैंने कहा घर का काम में तुम्हारा हाथ बटाने की कोशिश करता तो हूँ। तो करोगे नहीं क्या? पूरे दिन किचन में मैं ही लगी रहूं? और क्या? अब बताओ, मैं शादी में जाने के लिए बिल्कुल वो बैठी हूँ। बताओ, सब्जी लेने भेजा था मुझे, शादी कहाँ से आ गई बीच में? 2 तारीख की बोला तो है। अरे हाँ, तो सब्जी ले आए? बताया ना। तो फिर क्या बनाऊंगी शाम को, क्या खाओगे? मैं बनाने वाली नहीं हूँ कुछ भी। बेवकूफ बनाओ, उससे ज्यादा बेहतर तुम कुछ बना भी नहीं सकती हो। तुम अपनी टिप्पणियां मुझे मत दो। हाँ, देखो सुनो मेरी बात, अब तो सब्जी आने से रही, सब्जी तो मिलेगी तो नहीं। बनेगा क्या? बनेगा हाँ, क्या? मैं एक चीज तो बना लेती हूँ। बताओ। चीला मैंने बनाना सीख लिया, वही बना लूंगी। तो और उसके वैसे लिए, मैं डाइट उसके पे लिए चल तो रही हूँ। आलू बेसन चाहिए ना? नहीं नहीं, खाली बेसन और प्याज और हरी मिर्च डाल के वही बनाओ। गरीबों वाली चीज है, वही खाना वाली। पसंद है तुझे। तुम क्या खाओगे फिर? सब्जी नहीं है तो? मेरी चिंता मत कर, मैंने तो सोच लिया है मखाने फ्राई करके एक अपना बोतल लगा के 2 पैक मार के मखाने अंदर डाल के ये दारू ड्राई पीना फ्रूट छोड़ के दो। साथ मसाले डाल के और ऐसे आवाज आएगी और एकदम मजा आ जाएगा, है कि नहीं? अच्छा। आज का मेरा सॉरी, कोई नहीं मुंह से गंदगी निकलने के लिए बोलते ही बकवास हो तो निकलेगी ना। हाँ, खैर चलो आओ, मैं थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, ऊपर जो किचन है गंदी हो रही है थोड़ा। हाँ मुझे पता साफ है, करो। ऊपर चढ़ के मेरी गोद में कूदना चाह रही हो ना। हाँ इसे बता ही देता हूँ मैं। राधा, राधा। हाँ, क्या हुआ? अरे भाई बाहर निकल के आओ तुम। क्या हुआ? अरे हुआ ये कि देखो तुम्हारा कोई भी सामान नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? अब ये समझ लो कि बहुत, तुम्हें पता दंगा हो रहा है रोड पे, बहुत बुरी अच्छा। तरीके से लोग बस तलवार ले लेके घूम रहे हैं। फिर बहुत मुश्किल से बच के आया हूँ। अब तुम पूछोगे नहीं हुआ क्या रोड पे, क्यों दंगा हो रहा है? क्यों हो रहा है? तुम्हें पता है कि मुर्गी मर गई है। मुर्गी मरी है? हाँ। तो मुर्गी मरने पे इतने
दंगा क्यों हो रहा है? ऐसा है, जो मोमडन लोग हैं ना, उनकी मुर्गी मर गई है। अच्छा। अब वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि अब इस मुर्गी को खाएगा कौन, ये जमीन पे पड़ी हुई है, पूरी मर गई है, तो उनके तो पैसे चले गए। अरे छोड़ो ये, छोड़ो, पता है क्या करना है, मैं अपनी दीदी के चली जाऊँ? नहीं, तुम दीदी के क्यों जाओगी अपने? हाँ चल अरे तुम मेरी दीदी के यहाँ चलो ना। ठीक है ना? वहाँ कैसे जाएंगे, लड़ाई हो रही तो? वहाँ चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारा जो सामान था वो नहीं आ पाएगा ना। अब तुम जानती बचा हो। लिए ना पैसे अपने? अब मैंने कहा बचा लिए, मैं तो क्या? खर्च करने के लिए जा ही रहा था। अब देखो यहाँ नहीं तो वहाँ होंगे, कहीं ना कहीं तो होंगे ही होंगे नहीं पैसे। चलो फिर। हैं? तुम ऐसा करो, कोई अच्छे से कपड़े पहन लो, निकाल के, जो भी पुराने हो। यही ठीक है, ये क्या बेकार है, ये पहन के चल रही हूँ मैं। यही पहन के चलोगी? और क्या? तो फिर ऐसा करो, बैग तैयार करो, चलते हैं। ठीक है। चलो चलो, आओ, आ जाओ आ जाओ। यार मैं तो थक गई यार, पैदल लेके जाओगे क्या? हैं? कुछ रिक्शा विक्शा कुछ मिलेगा? अरे नहीं नहीं, लेके चलूंगा ना। तुम कैसी बातें करती हो, रिक्शा वगैरह तो नहीं। खैर देखो, अभी कुछ दूरी पर चल के वहाँ तांगा मिल जाएगा। तांगा? तांगा? अरे यहाँ तांगे चलते हैं? हाँ, यहाँ तुम्हें पता है तांगे चलते हैं, और तांगे में तुम कभी बैठी नहीं होगी, आज पहली बार बैठोगी, देखना। चलो। कितना मजेदार, ये समझ लो माहौल होगा। आओ, देखा करो, तुम बार बार फोन देखने लग जाती हो। मेरी बहन का घर। टाइम चेक कर रही थी मैं। टाइम चेक कर रही थी? और चुप हो जाओ। अरे बहन रोशनी, भैया अरे बहन तू, अरे मैं भोलू, कैसा है? अरे ठीक है? तू बढ़िया गुड़िया। अरे नमस्ते। भाभी नमस्ते, कैसी है? गले लगोगी? वैसे भी तुम तो सोच ही रही थी शादी होगा अपने घर जाने। खैर कोई नहीं, आज कितनी हेल्दी हो गई हो, देख शादी के बाद कैसी आई थी, पतली दुबली सी। नहीं, मैं शुरू से हेल्दी थी। नहीं नहीं, खाने के लिए मिल रहा है? जब शादी हुई थी तब तो नहीं थी ऐसी। बोलू कहीं तूने ऐसा तो नहीं कर दिया, बासमती चावल लाके तो नहीं रख दिया घर में? हाँ बहन, बासमती चावल ही लेके आ गया हूँ। अरे वो ही दिख रहे हैं तो खूब खाती है, भर के चावल, दाल अरे चावल। आपको भी तो दिख रहा है। आप अरे भी तो हो रही हो। अरे भाभी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे जीजा जी ने बासमती चावल ला के रख दिए घर में। हाँ, इतनी मोटी हो गई। मैं तभी तो इतनी हो गई हूँ, पेट निकल रहा है, ऐसा लगता है 4-5 महीने दीदी, हमेशा आप तो रहते मुझसे हैं। भी ज्यादा मोटे हो गई हो, लगता है ज्यादा नहीं, पर एक बात बताऊं, तू सबसे ज्यादा मोटी है, मेरी बहन नहीं है तेरी। दिख रहा है, लगी कौन मोटा है, ठीक है? हैं? अब अच्छा भाभी, और सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। चलो चलो, आज चल। कैसे याद आ गई तुम्हें मेरी? नहीं कुछ नहीं, सोचा आज घुमाते हैं दीदी के पास। सोचा? हाँ। अरे गुड़िया, कभी तो आ जाया खड़ा करो, रखेगी? भोलुआ कभी तो आ जाया कर। मैं तो आ गया बहन। हाँ हैं? ये तो है। तूने घी बूरा भी नहीं खिलाया मुझे जब से तू आई है। आज तुझे घी बूरा खिलाऊं? हाँ भाभी आओ, मैंने तो आपका अंदर ही नहीं बुलाया। देख रहा है बाकी बहन का घर। बहन बहुत अच्छा घर बनाया हुआ है, ये समझ। अरे ये समझ लो भैया कि ये मैंने दोबारा से डेकोरेट कराया है इसको। हाँ। हाँ। तेरी भी बहन का घर ऐसा नहीं होगा, देख रही है वो नीचे। मेरी बहन को पहले एक बार देख तो लो, एक बार। चल चुप है। हाँ, चल चुप नहीं, वो कह रहा हूँ हाँ, मैं, बहन वो जैकेट की तरह थोड़ी कौन सी? फ्रेश होने वाली। वो हाँ हाँ, अरे बोतल ले जाओ, जंग खेत में कहीं भी बैठ जाओ। खेत में? और क्या? खेत में जाते हैं? आपका इतना अच्छा घर होते सोते आप खेत में जाते हैं? नहीं नहीं भाभी, ऐसा है ना, वो टैंक ज्यादा भर गया है। हाँ बहन। भाभी जी 4 बार चक्कर लगा चुके हैं, वो क्या कहते हैं तुम्हारे जीजा जी। अच्छा। हाँ, और ये समझ ले कि कभी उसकी दादी मर जाती है, कभी अम्मा मरती है, कभी उसकी माँ मरती है, कभी उसकी बीवी, कभी कुछ कोई ना कोई हर महीने मरता रहता तो है। गुड़िया किसी और से निकलवा लेती ना। अरे भोलू कैसी बातें कर रहा है? अब एक बात बताओ, जिससे हमने खुदवाया उसी पे तो शपा करवाएंगे। हाँ, जिसमें खुदाई हुई उसी पे तो सब आई। हाँ वही तो बता मुझे बस। वहाँ सरकारी नल होगा, वहाँ वो क्या कहते हैं, वहाँ से पानी मिले, वहाँ आसपास में बोतल पड़ी है। हाँ वहीं चला जा। ठीक है गुड़िया, चलिए। मैं आ रहा हूँ अभी। हाँ हाँ चलो भाभी, मैं तुम्हारे लिए चाय पकौड़े बनाती हूँ। ठीक है। तुम पोहा बहुत पसंद है ना? हाँ। हाँ। अरे लाइए, मैं करा देती हूँ। अरे नहीं मैं कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। घर में गंदगी मचा रखी है। कहाँ है भाई भाग्यवान? वो पहलवान, वो भाग्यवान, ये बोलते बता। क्या हो तुम? भाग्यवान कह रहा था, मैं ये कह रहा था, ये कितनी सारी चप्पलें उतारी हुई हैं, ये भिखारी आ गया है कोई है? रोटी वोटी डाली किसी को? तुम्हारे खानदान में भिखारी है ना, तो तुम्हें दूसरों के भी भिखारी ही लगते हैं, ठीक है ना? चप्पल किसकी है? और अरे, मेरी चप्पल कौन पहन के आया भाई? मेरे भाभी भैया आए हैं। भैया? और क्या, मेरा वो भोलू। हाँ बोलू, और कौन आया? हाँ, और उसकी वाइफ। भाई हाँ। अच्छा तो इतने खुश क्यों हो रहे हो? मैं तो ऐसे ही खुश हो लिया। ऐवे? ऐसे ही मतलब ऐसे ही अच्छा। खुश हो लिया। बस कब आए? वो हाँ, हाँ अभी 1 घंटे पहले आए थे बस। मैं 1 घंटे पहले क्यों नहीं था? कहाँ? आप तो नहीं थे, लेकिन वो 1 घंटे पहले ही अब आए। कहाँ है दोनों? वो तो अंदर है, और वो फ्रेश होने गया बाहर। जंगल में? हाँ सही है। तुम्हारे यहाँ वैसे भी कौन सा है?
नहीं तो कोई बात नहीं, वो इसी लायक भी है। अच्छा। फिलहाल भाभी से मुलाकात नहीं करवाओगी रुको, यार? रुको। पहली बार आई है यार, कम से कम मुझे खातिरदारी का मौका दोगी कि नहीं? कम से कम उनसे बातचीत करवाओगी कि नहीं है? तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही है भाभी से मिलने की। अरे मैं नहीं, सब नहीं। जानती हूँ बेटा। ऐसा नहीं है। हाँ वो तो खैर है। तुम तो indirectly तुम्हारी ले रही हो। नहीं 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 इनडायरेक्टली तो खैर नहीं ले रही हूँ, पर हाँ एक बात मैं फिर भी कहूंगी तुमसे कि घर में कुछ राशन वाशन लाना है नहीं लाना? राशन क्या, अब तो पूरा अनशन होगा। हाँ कुछ किधर उससे किधर बातें कर रही थी? मैं उससे बातें कर रही थी? मैं किसी से नहीं, बस दीवारों की भी कान होती है, इसलिए दीवारों से बात नहीं कर रहा था बस। खुशी कुछ ज्यादा ही नहीं भाभी बढ़ी? जी। हाँ खुशी कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई तुम्हारी? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे एक बात बताओ, आए क्यों है? आए क्यों है? हाँ। अरे वो यहाँ घूमने आए थे, कृष्ण जन्मभूमि वगैरह देखने आए थे। तो महीने 15 दिन रुकेंगे, 84 मंदिर- कोस की परिक्रमा कराओ, 3 महीने की होती है। नहीं, पैदल नहीं। पैदल पद यात्रा कराओ। भाभी पे नहीं चला जाता हाँ, तो मेरी भैया तरफ। को कराओ, भाभी तो यहाँ रह लेंगे घर पे। नहीं वो सिर्फ दर्शन करने आए हैं, दाऊ जी मंदिर वगैरह देखने आए और इसी वजह से। तो मैं छुट्टी कर लूँ 8-10 दिन की फिर तो? क्यों तुम क्यों छुट्टी कर लोगे? अरे भाई तुम कहाँ लेकर भटकोगी? मान लो रमन रेती में कहीं जाके तुम रेत में दब के मर गई तो मैं किसके साथ जीऊंगा? हाय राम, ये आदमी देखो मेरे मरने के ख्वाब देख रहा मैं नहीं है। चाहता हूँ तुम केसी घाट पर नहाओ। क्यों? वहाँ पानी गहरा है। तो रहने दो, गहरा है तो वैसे भी तुम गहरे में गहरा ही नहाता है। वैसे भी तुम फूली हुई हो, ज्यादा फूल जाओगी पानी में डूबने के बाद। अरे वो तो मरने के बाद फूलते हैं। हाँ तो मरते ही तो फूलोगी, जब तो कह रहा हूँ फिर 4 आदमी तुम्हें 4 की जगह 8 लगेंगे ना। अंदर आओ भाभी चलो। जी। भाभी भाभी हाँ दी। अरे जीजा नमस्ते। नमस्ते। और कैसे हैं आप? पहले बेकार था, अब ज्यादा अच्छा हूँ। अच्छा। आप आई, बाहर आई, ऐसा लगा जन्नत से। हाँ मुझे लग रहा है ऐसा। तुम तो बुरा मान गई। तारीफ करने लायक है तो तारीफ तो की जाएगी ना। लेकिन इतनी गहराई से तारीफ? वैसे कैसा लगा हमारा घर? नहीं जीजू अच्छा है घर आपका। अच्छा अच्छा। वैसे कोई कमी तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई आने में? नहीं परेशानी तो कुछ नहीं हुई खैर। टांगे कैसे लगे हमारे यहाँ के? बढ़िया। उछलते हुए आई होगी है ना? हाँ टांगे उछलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तुम तो बैठी हो। इनके यहाँ का यही गमारपना नहीं जा रहा बस। वो क्या यार, अरे यार ये गमारपना नहीं, ये हमारी इस तपोभूमि की आन बान शान है। आन बान शान तो है, वो तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ सभी चीज चलती है, ऑटो भी है और बहुत सारी चीजें, जो लेकिन मजा उसमें तो तुम बिठा। टांगे में है ना, वो मजा किसी में नहीं। मत तक उछलते हुए। वैसे हाँ जी। आपके वो कहाँ है, भोलू प्रसाद? वो जरा बाहर गए हुए हैं। तो आप अंदर क्या कर रही हैं? क्या करेंगे घर में? वो मैं पूछ रहा था ना कि आप अंदर क्या कर रही हैं, आप उनके साथ क्यों नहीं आप गई? लोग कुछ ज्यादा ही मजाक करते हो। हाँ, मेरी तो पहले से आदत है। सॉरी। वो मैं ये कह रहा था, आप कहो तो मैं आपको घुमाऊं? नहीं जीजू कोई जरूरत देखिए नहीं है। हमारे वो यहाँ घुमा देखिए, देंगे वृंदावन में मुझे। घूमने के लिए बहुत जगह है। मुझे आवाज तो आई नहीं कोई। मुझे आगे चलिए जाइए। तुम्हारे कान को ज्यादा नहीं बज रहे? नहीं आपको सच में बुला रहे हैं। जी जन्मभूमि आई है कभी आप? हाँ पहले घूम के गई हूँ मैं। एक यहाँ पे प्रेम का मंदिर भी है, हाँ मैं घूम चुकी जिसमें हूँ वहाँ राधा पर। कृष्ण की बड़ी अद्भुत मूर्तियां हैं। आपको कोई बुला रहा है जी, बाहर जाइए ना। मुझे तो आवाज आ नहीं रही यार, तुम्हारे कान ज्यादा बज रहा, तुम देखा हो ना, मैं जब तक बात कर लेता हूँ। प्रेम का संयोग है वो मंदिर। जीजू आपको कोई बुला रहा है, बाहर आप जाइए, वहाँ पर बुला रहे हैं आपको। और उसके अलावा अगर प्रेम की परिभाषा आपको अच्छी तरह समझनी है तो सीधे बरसाने चलिए ना। आपको कोई बुला रहा है, जाओ ना। जीजू अभी भी कुछ ज्यादा मजाक करते अरे हैं। भाभी आप आ जाती हो ना, आप हो ही इतनी खूबसूरत हाँ। कि वो वैसे भी। और अच्छा भाभी एक बात बताओ, हाँ। तुम्हारे मायके में सब ठीक है? हाँ मेरे मायके में तो सब ठीक है। तुम्हारे भाई की शादी हो गई? वैसे हो नहीं रही थी उसकी। नहीं मेरे भाई की शादी हो गई, बहुत अच्छी है, अब वो बाहर रहते हैं वो। अच्छा हाँ मैंने सुना है कि लड़की पैसे वाले घर से थी तो इसीलिए कर ली। तो क्या हो गया पैसे वाले घर से तो, लेकिन अच्छे घर से है, अच्छी लड़की तो कर ली, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नहीं नहीं लड़की अच्छी है तो पहले मैंने सुना था आपके भाई का किसी और लड़की से चक्कर चला था ना, वो तो इस वजह हाँ, से। वो तो दीदी सबका चलता ही है, किसका नहीं चलता। हाँ, ये आजकल तो खैर सबका चलता है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। आओ तुम्हें बाहर लॉबी में घुमा के लाऊं? ठीक। देखो मैं तुम्हें छत पे से आज पूरा गांव दिखा देती हूँ। देखो छत तो काफी अच्छी है, मतलब है अच्छे कि से नहीं? डेकोरेट कर रखा है। है कि नहीं? देखो वो जो पीछे खेत दिखाई दे रहे हैं वो अच्छा। हमारे हैं। चलो अच्छा। वो जो पीछे सारे खेत है वो हमारे हैं, और जो इधर और ये सामने सब इधर सब दिखाई दे रहे हैं ना, वो हमारी मतलब इनके चाचा जी के, यानी मेरे अच्छा। ससुर जी, चचिया ससुर जो है, इसलिए। और वो क्या कहते हैं, ये जितने भी घर है ना, ये सब हमारे पूरे परिवार के ही हैं। मेरे ससुराल मतलब इनके चाचा ताऊ, इनके सब पूरा परिवार है इसमें हमारा। अच्छा है दीदी, चलो बढ़िया है। परिवार बहुत बड़ा है
और ये वैसे भी वो क्या कहते हैं, अब ये भी अपनी मम्मी के इकलौते थे, है कि नहीं, तो 50 बीघा खेत है कि नहीं, अब पूरा इन्हीं को संभालना है। और वैसे भी हमारे पास तो कोई कमी है नहीं, और मैं तो फाइनली वैसे भी तब भी आपने अपने घर में लैट्रिन बाथरूम नहीं बनवा रखे? हाँ नहीं वो तो हमने इसलिए नहीं बनवा रखे भाभी, मैं बताऊं कि थोड़ा सा हमारे भी पैरों में जो जाम लगे रहते ना वो थोड़े खुल जाते हैं, और हमेशा मैंने सुना सुबह सुबह इसी बहाने वॉकिंग भी हो जाती है, खून चलामान रहता है। और आपको तो पता है कि मैं तो मायके में भी अमीर थी और यहाँ पे भी, है कि नहीं? मुझे दिखता है मायका भी और आपके ससुराल भी। बिल्कुल। अरे वो लैट्रिन तो है हमारे यहाँ, पर वो दरअसल क्या है ना, वो रुकी हुई है। मैं बताऊँ क्यों रुक गई है? वो चाचा की लड़की की शादी हुई थी ना, और रिश्तेदार आ गए थे बहुत, तो सबने वो इस्तेमाल करी, तभी से रुक गई है। अब इसी वजह से अब चक्कर क्या है ना, अब हम लोगों में अब क्या है कि बनवा तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सुबह सुबह वॉकिंग भी हो जाती है, और इसी वजह से आपको तो पता है कि मेरा वैसे भी आप तो मेरे घर में हैं, किसी चीज़ की कमी तो होती नहीं होगी। मैं हुई इतने अमीर खानदान से, और वैसे भी अमीर ही खानदान में मेरी शादी हुई, है कि नहीं? हर चक्कर क्या है और लोगों का मुझे पता नहीं है कि नहीं? आई थी कभी मेरे मायके घूमने? आई आप देखिए हमारे मायके। आप नहीं, जब शादी हुई थी देखा था। नहीं अब देखना हमारा घर, वो हमारा पुराना घर था, हमारा लगता है तरक्की कर लिया आपके माँ बाप ने। और क्या। अच्छा। नहीं पहले तो आप ऐसा करती थी ना, राशन यहाँ से भिजवाती थी ना? नहीं मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। नहीं भाभी ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने सुना था इसी। नहीं कोई नहीं, आप मैं नहीं गई। अच्छा वो तुम्हारी जो बहन है उसकी शादी हो गई? अरे उसकी तो बहुत अच्छी लगी शादी, उसका हस्बैंड जो है ना डॉक्टर है। लड़के के साथ भाग गई थी मैंने सुना है। किसने कह दिया आपसे भाग गई थी? अरे उसकी शादी तो बहुत अच्छी हुई है। हाँ, आपकी ताऊ की लड़की आई थी ना, वो क्या कहते हैं, उसके जन्मदिन पे आई थी, वो चाचा की लड़की शादी में जो आई थी तभी। चलिए आगे और घुमाती हूँ, आइए। अरे जीजा जी नमस्ते। आ कहाँ से रहा है तू? हैं? हाँ मैं तो वो थोड़ा फ्रेश हो के आ रहा था। मैं हाथ धो लिए? अरे सब धो धा के एकदम। हाँ ठीक है सेट हूँ मैं। कब क्यों आया? हाँ। अरे मेरी बहन है, मैं अपनी बहन के यहाँ घूमने आया था, और दरअसल बात ये थी कि मैं यहाँ वृंदावन दर्शन करने आया था, श्री बांके बिहारी आया था कि हराम की तोड़ने। क्या? मेरा कहने का मतलब है दर्शन में भंडारे भी होते हैं जगह। तुम्हें तो पुरानी खाने की आदत है। नहीं मानो मतलब कि भगवान का प्रसाद। हाँ भगवान का प्रसाद। वैसे बोलू, हाँ वो बड़ी खूबसूरत पाई है तूने। हाँ? बस यही समझ तू है मेरी किस्मत में लिखी थी। ऐसा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि लंगूर के हाथ में अंगूर दे दिया भगवान। जीजा जी मेरा कहने का मतलब है तू तो बुरा मान गया। हमारे यहाँ लंगूर बहुत है वृंदावन में, निधिवन जाके देखना, कभी चश्मा भी छीन ले जाते हैं। हाँ बहुत ध्यान रखना पड़ता है जीजा जी, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। चश्मा भी नहीं लगाया मैंने। अब मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। आपने ये लैट्रिन सही क्यों नहीं कराई अपनी? लैट्रिन है नहीं क्या आपके घर में? है, मालूम है कौन सी वाली है? कौन सी? वो 12,000 रुपए गवर्नमेंट से, 8 नहीं 12 आए थे। अच्छा। 12,000 रुपए गवर्नमेंट से आए, मैंने उसमें लैट्रिन में लगवा दी, लेकिन टेल पत्थर तो मैंने अपनी जेब से लगवाए। लेकिन क्या करूं कि तेरी बहन के नसीब इतना खराब है कि जिस दिन वो उस लैट्रिन में घुसी उस दिन चूहा घुस गया उससे पहले। बहन का नसीब खराब है कि चूहा घुस गया? हाँ लैट्रिन के उसमें चूहा घुस गया, उसके मुंह खाने में। हाँ चूहा घुस गया, उसमें मर गया, दम तोड़ गया। आज तक वो चूहा उसमें फंसा पड़ा, इसलिए। और आज तक आप लैट्रिन ही नहीं जाते? 2 साल हैं? मतलब जाते हैं, खेत में जाते हैं, खुले वातावरण का महसूस करते हैं। जीजा वॉकिंग जी के साथ थोड़ी टॉकिंग भी हो जाती है, क्योंकि ऐसा है ना, जब अकेले तो जाते नहीं है। अच्छा। जब निकलते हैं तो 4-6 लोग और मिलते हैं, तो 4-6 लोगों के साथ आप बैठते हैं? मेजोरिटी जमती है वहां भी। भगवान आप इधर चलिए। जीजा जी कैसी बातें बताते। भाभी जी मुझे लगता है बालों में ज्यादा बिजी हैं आप, जी नहीं इसलिए किसी को देखना ही पसंद नहीं कर रही हो। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है जीजा जी, आप बताइए। वैसे आप सुनाइए कि आप कैसी हैं? मैं तो बढ़िया, जैसे आपको दिख रहा है अच्छे खासे हाल चाल मेरे। अच्छे खासे हाल चाल है। घर कब से नहीं गई? कौन सा घर? अपने मैं घर हो गया काफी टाइम मेरे को। वैसे यहाँ का माहौल कैसा लगा? सही लगा, सही ठीक लगा। और आपकी जो वो है क्या कहते हैं, आपकी पति की बहन जो है, उनका व्यवहार कैसा लगा? उनका भी बढ़िया है, दीदी का तो शुरू से ही बढ़िया है। आपका भी अच्छा है। वैसे एक बात बताऊं? हाँ। हाथ में आपकी चूड़ियां बड़ी खूबसूरत हैं। अरे छोड़िए दीदी, क्या कर रहे हैं आप? नहीं कर तो कुछ नहीं रहा, मैं बस तारीफ कर रहा हूँ कि क्या बात है यार, पहनने ओढ़ने की बहुत अच्छी परख है आपको। अरे नहीं छोड़िए, कोई आ जाएगा फल। कोई नहीं आएगा तो हाथ तो छोड़िए। हाँ बताइए जी, बताइए। इतनी घबरा क्यों रही हो? हम तो अपने हैं भाई,
वही तो मैं समझा रहा हूँ, हम तो आपके अपने हैं। और देखिए अपनों से क्या शर्माना। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, कोई आ जाएगा, छोड़िए। अरे कोई नहीं आ रहा भाई। छोड़िए।